केतु के बारे में आप जितना रिसर्च करते हैं ना दोस्तों, केतु को समझना उतना ही मुश्किल होता जाता है, क्योंकि केतु हो या राहु हो, ये दोनों हैं ही ऐसे रहस्यमयी प्लैनेट। आप इनके बारे में जितना भी रिसर्च करेंगे ना, आपको कमी महसूस होती रहेगी कि कुछ छूट गया, कुछ छूट गया, है ना। एक तो ये ग्रह नहीं है, छाया ग्रह हैं, और दूसरे हमारे शास्त्रों में इन्हें कोई विशेष भाव भी हमारी पत्रिका में प्रदान नहीं किया गया है। ये जिस भी ग्रह के साथ बैठते हैं या जिस भाव में बैठते हैं, उस भाव के अनुसार अपना फल देना शुरू कर देते हैं। हम आज बात कर रहे हैं तुला राशि में होने वाले केतु के महत्वपूर्ण नक्षत्र परिवर्तन के संदर्भ में। 10 नवंबर को जो महत्वपूर्ण परिवर्तन होने जा रहा है, केतु अपना नक्षत्र बदलने वाले हैं, चंद्रमा के हस्त नक्षत्र से निकलकर उत्तर फाल्गुनी में जा रहे हैं, और तुला राशि के ऊपर ये क्या प्रभाव डालेंगे, इस बारे में हम डिस्कस करेंगे। नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। मैं आपका ज्योतिष मित्र श्लोक वर्मा आपके अपने चैनल श्री हनुमंत कृपा में आपका हार्दिक स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। साथ ही अपने बड़े भैया श्री हनुमान जी से करबद्ध निवेदन करता हूँ कि हनुमत कृपा परिवार के सभी सदस्यों को, नए जुड़ने वाले सभी सदस्यों को सुख समृद्धि प्रदान करें, उन्हें उनके कार्यों में आशातीत सफलता प्रदान करें। दोस्तों, केतु जैसा ग्रह, या कहें कि छाया ग्रह, अपने आप में एक बड़ा भारी रहस्य का समंदर समेटे हुए है, और इस समंदर से पार पा पाना बहुत मुश्किल है, किसी के लिए भी शायद संभव ना हो, क्योंकि हम इसके बारे में जितना सोचते हैं, जितना हम इस पर अध्ययन करते हैं, जितना हम इस पर रिसर्च करते हैं, पता चलता है कि अभी तो गहराई बहुत बाकी है। क्योंकि ये एक तो डिटैचमेंट का कारक है, जिस भाव में भी बैठता है ना, उस भाव से रिलेटेड चीज़ों से आपको डिटैच करना शुरू कर देता है। कई विद्वानों की ऐसी मानता है कि केतु की 3 दृष्टियाँ होती हैं, 5वीं, 7वीं और 9वीं, लेकिन अधिकतर विद्वानों का मानना ऐसा है कि चूंकि केतु का सिर नहीं है, क्योंकि सिर तो राहु का रूप हो गया, ठीक है, और केतु के पास में सिर नहीं है, अर्थात केतु देख नहीं सकता, और जब देख नहीं सकता तो फिर इसकी दृष्टियाँ किस तरीके से मानी जा सकती हैं। तो नॉर्मली जो है, मैं आपको जो बता रहा हूँ वो आपको दोनों ही तरीकों से बताने का प्रयास करूंगा कि केतु जो है वर्तमान परिस्थितियों में आपके 12th हाउस में बैठा हुआ है, और ये अपना नक्षत्र परिवर्तन करने जा रहा है। चंद्रमा के हस्त नक्षत्र में ये अभी तक गोचर कर रहे थे। अगर अभी तक आपने अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो करबद्ध निवेदन है कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। वीडियो को अंत तक अवश्य देखिएगा। कहीं भी अच्छा लगता है तो कमेंट बॉक्स में जय श्री राम लिखेंगे तो आपको भी अच्छा लगेगा, हमें भी अच्छा लगेगा आपके लिए इस तरह के विश्लेषण लेकर आने के लिए। हो सकता है कि कई चैनल्स पर आपने सुना हो कि केतु देव अब सूर्य की तरह व्यवहार करेंगे, या केतु देव अब बृहस्पति की तरह व्यवहार करेंगे। लेकिन एक्चुअली क्या है, ये सूर्य की तरह भी व्यवहार करेंगे, बृहस्पति की तरह भी व्यवहार करेंगे, और शनि की तरह भी व्यवहार करेंगे। क्योंकि ये जो राहु और केतु होते हैं ना, ये जिस भाव में बैठते हैं या जिस नक्षत्र में बैठते हैं, ये उसके अनुसार व्यवहार करने लगते हैं। उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र, जहाँ पे कि 10 नवंबर को केतुदेव प्रवेश करेंगे, इस किसी भी नक्षत्र को 4 चरणों में बांटा जाता है ना। तो इसका जो पहला चरण है वो सिंह राशि के अंतर्गत आता है, जिसके देवता या स्वामी कहें तो सूर्य देव होते हैं। वहीं दूसरे और तीसरे चरण के अंतर्गत ये कन्या राशि में आते हैं, इनके स्वामी जो होते हैं वो शनिदेव होते हैं। वहीं चौथे चरण के स्वामी जो है वो गुरुदेव बृहस्पति होते हैं। अब केतुदेव हैं, सीधे तो चलेंगे नहीं, वक्री गति से ही प्रवेश करेंगे। तो वक्री गति से जब भी प्रवेश करेंगे तो बृहस्पति के नक्षत्रों में से इनका गोचर होगा। तो पहला जो इनका पीरियड रहेगा इस उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र का, ये पीरियड में बृहस्पति के समान भी व्यवहार करेंगे, ये शनि के समान भी व्यवहार करेंगे, और सूर्य के समान भी व्यवहार करेंगे। मुझे नहीं पता कि सूर्य, शनि और गुरु की आपकी पत्रिका में, आपके नेटल चार्ट में किस तरह की पोजीशन है, वो शुभ हैं या अशुभ हैं, किन ग्रहों से दृष्ट हैं, किन भावों में प्लेस्ड हैं, ठीक है। मैं यहाँ पर जो विश्लेषण कर रहा हूँ, मैं आपके गोचरीय स्थिति के अनुसार विश्लेषण करने का प्रयास कर रहा हूँ। तो जब गुरु के नक्षत्र में प्रवेश करेंगे, उत्तरा फाल्गुनी में गुरु के नक्षत्र के चरण में जाएंगे, तो गुरु जो होते हैं, गुरु आपकी पत्रिका में आपके तृतीय भाव और छठवें भाव, इन दोनों के स्वामी होते हैं। तृतीय भाव किस चीज़ का होता है? तृतीय भाव हमारे कम्युनिकेशन का होता है, हमारे सोशल मीडिया से रिलेटेड होता है, ठीक है। जो यूट्यूब होता है,
आप फेसबुक कह लीजिए, इंस्टाग्राम कह लीजिए, जो रील्स बनाते हैं वो जो है ना वो थर्ड हाउस से देखा जाता है। हमारे छोटे भाई बहन जो होते हैं वो भी थर्ड हाउस से देखे जाते हैं। हमारा आस पड़ोस जो होता है वो भी थर्ड हाउस से देखा जाता है। वहीं छठवां भाव तो आपको पता ही है कि रोग ऋण और शत्रुओं से संबंधित होता है, हमारे सेवा भाव से भी संबंधित होता है। ठीक है, तो ये दोनों भाव जो हैं आपके, जब केतु इसमें गोचर करेंगे तो ये दोनों भाव आपके एक्टिव हो जाएंगे। यदि अभी तक केतु ने आपको किसी शुभ फल की प्राप्ति नहीं की थी तो इसके पीछे एक रीजन ये भी था कि केतु चंद्रमा के हस्त नक्षत्र में गोचर कर रहे थे। चंद्रमा और केतु की मित्रता कभी भी साबित नहीं की जा सकी। जिस तरीके से राहु सूर्य को ग्रहण लगाने का कार्य करते रहे, उसी प्रकार से चंद्रमा को ग्रहण लगाने का कार्य केतु महाराज द्वारा किया जाता है। लेकिन केतु को गुरु का चेला भी कहा जाता है। आपने देखा होगा कि जब भी कोई साधु संत आगे चलता है तो उसके आगे एक ध्वजा चलती है। वो ध्वजा जो व्यक्ति लेकर चलता है ना, वही केतु है। ये मान लीजिए आप, केतु और गुरु के संबंध को ध्वजा योग भी कहा जाता है। ध्वजा जो होती है वो हमारी सफलता की परिचायक होती है। किसी व्यक्ति ने अपने जीवन में कितनी प्रतिष्ठा अर्जित की है, कितना वो सफल रहा है, वो उसकी ध्वजा से इस बात का अनुमान लगाया जा सकता है। केतु का उपाय भी झंडे के रूप में किया जाता है। तिकोना झंडा जो होता है ना, वो हम अपने घरों पर लगाते हैं। जिनका केतु खराब होता है उन्हें इस तरीके की सलाह दी जाती है, खासकर लाल किताब के द्वारा इस तरीके की सलाह दी जाती है कि आप अपने घर पर जो है कि तिकोना झंडा लगाएं, लाल रंग का झंडा लगाएं, या आप किसी हनुमान जी के मंदिर में जाके झंडे का दान करें। लेकिन झंडा हमेशा तिकोना होना चाहिए। जो त्रिकोण का आकार होता है ना, वो केतु को रिफ्लेक्ट करता है। अब जब केतु महाराज बृहस्पति के नक्षत्र में आएंगे तो क्या होगा कि एक तो आपका थर्ड हाउस एक्टिव होगा, दूसरा आपका सिक्स्थ हाउस एक्टिव होगा। थर्ड हाउस मैंने आपको बता दिया। अगर आप इस तरीके के सोशल मीडिया से जुड़े हुए प्लेटफॉर्म्स पे काम करते हैं, निश्चित तौर पर आपको सफलता मिलेगी यदि गुरु आपकी पत्रिका में शुभ हैं तो। आपको आपके आस पड़ोस से अगर आपके किसी प्रकार के संबंधों में कोई मन मुटाव आया था, वो संबंध आपके सुधरने शुरू हो जाएंगे। यदि आपके भाई बहनों, छोटे भाई बहनों के साथ में यदि आपके कोई रिलेशन खराब हुए थे, उन रिलेशंस में आपको सुधार देखने को मिलेगा। यही क्या होता है कि आप यदि कहीं किसी कंपनी में आप एम्प्लॉय हैं, आप काम करते हैं, एचआर के साथ आपके कुछ कनेक्शंस बिगड़े हुए हैं, तो यहाँ पर केतु महाराज अब चूंकि थर्ड हाउस का आपको रिजल्ट्स देंगे तो ऐसे रिजल्ट देंगे कि अब ये आपका उन रिलेशंस में आपको सुधार मिलता हुआ महसूस होगा। देखिए, सिक्स्थ हाउस में चूंकि केतु जब आपके 12वें भाव में बैठे हुए हैं तो स्वाभाविक सी बात है कि सिक्स्थ हाउस में आपके राहु महाराज बैठे हुए हैं। राहु के ऊपर मैं एक वीडियो बना चुका हूं तो उस पर मैं डिस्कस ज़्यादा नहीं करूंगा। आप चाहें तो उसे टाइमलाइन में जाकर चेक कर सकते हैं। केतु देव जो है चूंकि चीज़ों के डिटैचमेंट के कारक हैं, देखिए, है ना, तो यहाँ पर अगर यदि आपको कोई पुरानी बीमारी थी जिसको राहु ने आपके सामने प्रकट करने का काम किया होगा, आपके जो रोग थे या आपके ऐसे शत्रु थे जो कि दबे छिपे हुए थे, वो राहु ने आपके सामने लाए होंगे और केतु उनको नेस्तनाबूद करने की पावर जरूर रखते हैं। और केतु चूंकि डिटैचमेंट का कारक है, देखिए, मोक्ष भाव का कारक इस समय मोक्ष भाव में बैठा हुआ है। केतु जिस जिस भाव से गुजरता है ना, ये हमें उन चीज़ों के प्रति 18 महीने एक भाव में रहते हैं केतु महाराज, ठीक है, तो जिन भावों से भी होकर गुजरते हैं उन भाव से रिलेट होने वाली चीज़ों के प्रति हमको डिटैचमेंट एहसास करा देते हैं कि देखो, ये सारी चीज़ें जो हैं ये भौतिक हैं, इनका तुम्हारे जीवन में कोई मोल नहीं है। लेकिन जब जैसे ही केतु महाराज उस भाव से निकलकर दूसरे भाव में पहुंचते हैं, हम उन पुरानी चीज़ों को भूल जाते हैं। चूँकि मानव है, हमारा स्वभाव है और हमें इस जीवन के संघर्ष में लगे रहना है, हम उन पुरानी चीज़ों से दोबारा अटैच हो जाते हैं, क्योंकि राहु महाराज हैं वो हमें छोड़ने तो देंगे नहीं चीज़ों को, है ना। लेकिन केतु क्या है ना, केतु आपको जीवन की वास्तविक परिस्थितियों से अवगत कराता है। और ये जो टाइम है, इस समय गुरुदेव बृहस्पति जो है वो आपकी पत्रिका के अष्टम भाव में बैठे हुए हैं। अष्टम भाव ऐसे भी आप जानते हैं कि अकल्ट का होता है, साधनाओं का होता है, तंत्र मंत्र का होता है, इनहेरिटेंस का होता है, आपके रिसर्च से रिलेटेड होता है। आप जो भी हमारे सिक्योरिटी संस्थाएं हैं, जैसे कि आईबी हो गया, सीआईडी हो गया, रॉ हो गया, सीबीआई वगैरह, ये या वे लोग जो कि माइनिंग का काम करते हैं या जो पेट्रोकेमिकल्स में काम करते हैं, ये सारा अष्टम भाव के ही अंतर्गत आता है, ठीक है। हमारी पुलिस हो गई, हमारी आर्म फोर्सेस हो गई, ये सब अष्टम भाव के अंतर्गत ही देखे जाते हैं। और केतु जो है, जब गुरु के नक्षत्र मतलब उत्तरा फाल्गुनी में गुरु के
नक्षत्र चरण में आएंगे तो ये गुरुवत व्यवहार करना शुरू कर देंगे। 12th हाउस में बैठे हुए हैं, 12th हाउस ऑलरेडी स्पिरिचुअलिटी का कारक होता है, विदेश यात्राओं का होता है, ठीक है। यदि आप फॉरेन जाना चाहते थे तो अब आपके लिए रास्ते खुलने शुरू हो जाएंगे, क्योंकि गुरु जो है 8th हाउस में बैठे हुए हैं, पंचम दृष्टि से आपके 12th हाउस को भी देख रहे हैं। हॉस्पिटलाइजेशन पर भी एक्सपेंस हो सकता है गुरु की वजह से और केतु की वजह से भी, क्योंकि केतु गुरु के चरण में आएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर इस तरह की चीज़ें आपको देखने को मिल सकती हैं। यदि आप विदेश से व्यापार करते हैं तो वहाँ से आपको लाभ होने की संभावनाएं ज़बरदस्त बनती हुई दिखाई देती हैं। केतु जो है 12th हाउस में बैठे हैं। मैं आपसे बार बार 12th हाउस की बात इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि 12th हाउस हमारी स्पिरिचुअलिटी का कारक होता है। गुरु अष्टम भाव में बैठे हुए हमारी ये भी साधनाओं से संबंधित है। यदि इस वक्त को आप अपनी स्पिरिचुअलिटी से रिलेट कर सकें दोस्तों, यदि आप अपनी आध्यात्मिकता में जोड़ सकें, तो ये गुरु और केतु का जो संयोग बना हुआ है ये आपको जीवन में बहुत ऊंचाइयां दिला सकता है। केतु उसके बारे में जो है ना, सीधी सी बात है, आपको जिस चीज़ के प्रति ज़्यादा लगाव है उससे आप डिटैच होना शुरू हो जाइए। आप उस चीज़ से डिटैच होना शुरू होंगे, वो चीज़ आपके पीछे आना शुरू कर देगी। करके देखिए एक बार, 45 दिन करके देखिए। जिस चीज़ के प्रति आपको ज़्यादा लगाव है आप उस चीज़ के बारे में सोचना छोड़ दें, बल्कि उसके उलट सोचने लगें कि मुझे ये चीज़ नहीं चाहिए। आप देखिएगा कि वो चीज़ आपके पीछे पीछे चलना शुरू कर देगी। यही केतु का कारकत्व है। आप जितना डिटैच होंगे ना, वो चीज़ें उतनी आपके पास आएंगी। अगर आपको पैसे की चाहत है, आप पैसे को छोड़ना शुरू कर दीजिए, पैसा आपके पीछे आने लगेगा। यदि केतु आपकी पत्रिका में शुभ है तो ऐसे मत छोड़ दीजिएगा। तो यदि केतु आपकी पत्रिका में शुभ है और आप इस तरीके से अगर व्यवहार करते हैं तो निश्चित ही केतु देव आपको शुभ फल देने वाले हैं 10 नवंबर 2024 से। आज का विश्लेषण आपको कैसा लगा? अच्छा लगा हो तो अपने इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। हमसे अपनी पत्रिका का विश्लेषण कराना चाहते हैं, हमारा व्हाट्सएप नंबर थंबनेल में दिया गया, हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। आपकी समस्या का उचित समाधान करने का प्रयास हमारे द्वारा जरूर किया जाएगा। चलिए फिर मिलते हैं एक नई राशि के साथ, तब तक के लिए जय श्री राम।